नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। आज बैंक निफ्टी ने बिल्कुल बोर कर दिया, पूरा दिन पका दिया। चलिए देखिए, हमने जो डिस्कस किया था लास्ट टाइम, हमने डिस्कस किया था कि अगर बहुत बड़ा कोई गैप अप हो जाता है जो प्रीवियस डे के हाई के आसपास या 47,500 के आसपास, तो बाइंग साइड में करने को कुछ बचेगा नहीं। फिर 47,500 ब्रेक हो के उसके ऊपर सस्टेन हो, देन अपसाइड ब्रेक करे तो हम ट्रेड लेंगे। हुआ क्या, वही कि गैप अप तो हो गया, 47,500 को इसने ब्रेक भी कर दिया फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ने। बट अब क्या चाहिए था, यहाँ कंसोलिडेशन, जो इसने किया भी, ये कंसोलिडेशन इसने किया भी। बट ये कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड इससे ब्रेक नहीं हुआ। अगर जो ये रेंज बनी हुई थी, ये इसने एक अच्छी खासी यहाँ रेंज भी बनाई है, देखिए ये इसने एक अच्छी खासी रेंज बनाई जो कि 47,620-30 के आसपास। तो अगर ये इसको, यहाँ जो कंसोलिडेशन चल रही थी इसके बाद अगर ये इसको ब्रेक करता, देन हम अपसाइड का एक अच्छा ट्रेड ले सकते थे। बट इसने क्या किया, 47,500 को ब्रेक किया, ब्रेक करके इसके ऊपर ही टिका रहा है। हमने एक ट्रेड लिया, पहले मैं आपको बता देता हूं, एक छोटा ट्रेड लिया। देखिए 5 मिनट्स में एक बार चलते हैं। देखो, अब फर्स्ट सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि घोड़ा कितना चल चुका। अब देखिए प्रीवियस डे जहां से बाइंग स्टार्ट हुई थी, ये 47,000 के लेवल के आसपास से, यहां से लेके घोड़ा चल चुका था 630 पॉइंट। 630 पॉइंट स्टार्टिंग में ही चल चुका, तो मतलब ये तो थी 3 बज के 10 15 मिनट की। तो लास्ट 10 15 मिनट की तो प्रीवियस डे की ये बाइंग थी, और एक आज फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ने इतनी कर दी। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि बिल्कुल किसी ने क्लोजिंग पे लास्ट डे कुछ बाई किया होगा, नेक्स्ट डे उसको 600 पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये था कि अब स्ट्रेंथ देखिए बाइंग साइड की तो बची नहीं होगी, और अगर होती भी ये जाता तो हम लेते नहीं ट्रेड, हमें 47,500 के ऊपर सस्टेन करने देना था इसको। अब एक रिवर्सल का ट्रेड हम ढूंढ रहे थे, जब इतना चल जाता है तो एक रिवर्सल का ट्रेड देखते हैं। देखिए उसमें क्या हुआ, 1 2 3 4, ये 4 कैंडल रुकी थी। ये 4 कैंडल रुकी, इसके बाद देखो ये 4 कैंडल रुकी थी, इसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल थी, ये लगा लो या थोड़ा सा ये लगा लो, ठीक है। ये देखो जो हम बार बार ये ट्रेड लेते हैं, 1 2 3 4 कैंडल रुकी, इसके बाद इसने ब्रेक डाउन किया इसका, इसने ब्रेक डाउन किया इसका, और नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे बिल्कुल यहाँ एंट्री दी थी। तो हमने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कॉल सेल की थी, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कॉल सेल की थी, और मेरा व्यू था कि ये प्रीवियस डे का जो हाई था एटलीस्ट वहां तक आएगा। अब ये प्रीवियस डे का हाई था, प्रीवियस डे का हाई भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रीवियस डे का हाई था। फर्स्ट टारगेट तो यही था कि ये यहां तक आएगा, हो सकता है आज की ओपनिंग है उसको रिटेस्ट भी कर दे। लेकिन इसने क्या किया, ये थोड़ा नीचे आया बट इसके आसपास नहीं आया, तो हम बैठे रहे। उसके बाद इसने वापस यहाँ पे गया, बट इसने अपना स्टॉप लॉस जो था मेरा हार्डली 5 7 पॉइंट से ही बचा था वो, ठीक है। इसके आसपास जहाँ ये कैंडल है, इसके टॉप के आसपास ये वापस आया, सारा दिन ये घूमता रहा घूमता रहा। अच्छा, आज मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि इसमें क्या हो रहा था कि प्रीमियम काफी थोड़े जल्दी कम हो रहे थे प्रीमियम्स। मैंने देखा कि कॉल साइड के प्रीमियम जैसे थोड़ी देर यहाँ घूमा था, तो इसमें प्रीमियम 10 15 पॉइंट इसमें कम हो गए थे, क्योंकि एक्सपायरी नजदीक है, एक्सपायरी परसों की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी जैसे जैसे नजदीक आएगी प्रीमियम्स कम होते जाएंगे सेलिंग साइड के, ठीक है। फिर ये देखिए कि ये एक इस कैंडल में क्या हुआ था, ये जो 10 बज के 35 वाली में देखिए एक अपसाइड का एकदम से एक ये आई थी, इसमें ये विक आई थी, ये आई थी। इसने अपना स्टॉप लॉस खा लिया, इस कैंडल के टॉप का ये ऊपर निकली तो हमने अपना काट लिया पोजीशन, इसने अपना स्टॉप लॉस खा लिया, ठीक है। तो चलो छोटा सा स्टॉप लॉस था, ये कट गया। उसके बाद कुछ नहीं, पूरा दिन देखो, पूरा दिन यही घूमता रहा। फिर तो बस यही था कि यहां तक इसको ब्रेक करे या इसको ब्रेक करे तभी कोई ट्रेड होगा, अदरवाइज कोई ट्रेड था ही नहीं। पूरा दिन इसी रेंज में घूमता रहा, को नो ट्रेड, बिल्कुल पका दिया सारा दिन। सो चलिए अब कल का एक बार डिस्कस करते हैं हम। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, बार बार क्या होता है, ये इन बिटवीन जब ये ऐसा होना कि ये देखिए मरी मरी कैंडल्स आ रही है, ना तो पता लग रहा है अपसाइड जा रहा है, ना कोई डाउन साइड का कोई लेवल मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो ऐसे टाइम पे बार बार ट्रेड में घुस के या छोटे छोटे ट्रेड लेने की कोशिश मत करो, अदरवाइज क्या होगा, आपके नीचे भी स्टॉप लॉस खाते जाएगा सिस्टम, और ऊपर भी स्टॉप लॉस खाता जाएगा। देखो एक रेंज ये बना दी थी इसने, ये यहाँ फिर यहाँ टच किया, फिर यहाँ टच किया, बट ये इसने एक फेक ब्रेकडाउन दिया, ये दिया, ठीक है। तो यहाँ कोई ढंग का कुछ मिला ही नहीं। अब ये ब्रेकडाउन हुआ था मान लो, लेकिन इसमें क्या था दिक्कत कि ये प्रीवियस डे का जो हाई था, अभी इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। जब तक प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मार्केट तो बुलिश ट्रेंड में ही है। सो सेलिंग साइड का ट्रेड लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात, जब इसने ब्रेकडाउन किया तो चल के ऊपर से आ रहा था,
100-150 पॉइंट ऑलरेडी चल के आ चुका था। अब या तो यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेशन देता ये और फिर इसको ब्रेक करता तो हमें लगता कि हाँ अब तो ये जाना ही डाउन साइड है इसको, बट इसने वो किया नहीं, ब्रेक डाउन किया, फिर ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर ये वापस देखिए एक रेड कैंडल आई बट बायर्स ने ऊपर खींच लिया, वापस बुलिशनेस आ गई, फिर रेड फिर ग्रीन, तो ऐसे ही चलता रहा। कहने का मतलब है प्रीवियस डे का हाई के अब वो ही ट्रेड करता रहे, तो ये इसलिए आज का कोई ट्रेड बना नहीं। अब कल का ट्रेड एक बार डिस्कस करते हैं। देखो जो तीनों सिनेरियो है बहुत ध्यान से देखा करो, और मैं कह रहा हूँ ये 3 सिनेरियो जो हैं इनकी प्रैक्टिस भी कर लोगे रोज, इन पे आप आधा घंटा लगा के कि इस क्यों ये इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है इसको समझ लोगे तो 2-3 महीने में आपकी ट्रेडिंग जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। देखो आज की जो क्लोजिंग मिली है वो है 47,558 558, सो 47,550 लगा लो, यहाँ पे है। फर्स्ट थिंग तो क्या है कि 47,500 के ऊपर है, मार्केट ने पूरा दिन ऊपर सस्टेन कर लिया, ये पॉजिटिव साइन है, तो मार्केट ओवरऑल जो है वो बायर्स के हाथ में है। अब क्या है, देखो अगर मार्केट यहीं ओपन होती है जहां पे आज क्लोजिंग है, तो देखो यहीं पे ओपन होगी तो करने को कुछ है नहीं अपने पास, ना तो अपसाइड का कोई ट्रेड बनेगा जब तक कि अपसाइड ये जो आज का हाई जो बना हुआ है ये ना ब्रेक हो जाए, ना डाउन साइड का है जब तक ये डाउन साइड जो रेंज बनी हुई है ये ब्रेक ना हो जाए। सो करना क्या है कि यहीं पे ओपन होकर मार्केट अपसाइड जाए या डाउन साइड जाए, ट्रेड में मत घुसना। इसको बेस्ट सिनेरियो क्या होगा, यहीं पे ओपन हो, थोड़ी देर मार्केट जहां ये ऐसे आज रुकी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अपसाइड जाती रहे, थोड़ा यहाँ रेंज बनाए और इस 47,600 को थोड़ा सा रुक के यहाँ पे आधा घंटा रुक लिए मान लो, थोड़ा इसके आसपास जाके कंसोलिडेशन दिया, उसके बाद अपसाइड ब्रेक करे तो हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा बाइंग साइड का। टारगेट होगा, देखिए फर्स्ट हर्डल क्या है ये 47,800, फिर क्या है ये 48,000, तो ऐसे ही 200 200 150 पॉइंट के लिए चलेंगे। अब बहुत बड़ा कोई डायरेक्शनल मूव अभी नहीं मिल रहा है, उसका रीजन भी क्या है कि मार्केट बहुत नीचे से देखी बहुत नीचे से चल के आ रही है, तो बायर्स जो एग्रेसिव बाइंग जोन था वो काफी नीचे रह चुका, अब लोग थोड़ा सा कोशिश हो रखे हैं। ये तो हो गया अपसाइड का। अगर मार्केट यहीं से ओपन होकर थोड़ा नीचे की साइड आ जाए तो जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो, ये वाली जो पूरा दिन की आज रेंज बनी है, जब तक ये ब्रेक ना हो, ये कब ब्रेक होगी, यहां से नीचे आया थोड़ी देर यहाँ रुका कंसोलिडेशन दिया और तब इसको नीचे की साइड ब्रेक डाउन करेगा तो आप नीचे का ट्रेड लेना 47,400 ना 47,500, इसका ब्रेक डाउन बहुत जरूरी है और इसके नीचे टिकना बहुत जरूरी है ब्रेक करके, उसके बाद आप डाउन साइड का ट्रेड लेना। फर्स्ट टारगेट आपका जो हो 47,200, तो ये जो लो बना हुआ ना ये 47,200 वाला, यही फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट आपका ये 47,000 होगा, ये लो। सेकंड सिनेरियो अगर मार्केट डायरेक्ट गैप अप इसके ऊपर हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, 100 70 80 पॉइंट 100 पॉइंट डायरेक्ट अप इसके ऊपर हो जाए तो देखिए सिनेरियो बुलिश साइन हो जाएगा। अगर एक आध कैंडल यहाँ रुक के और फिर अपसाइड वापस ब्रेक कर, मान लीजिए इसने इसके अपसाइड मार्केट ओपन हुई और एक आध कैंडल यहाँ रुक के और अगर उन कैंडल्स का हाई अगर मार्केट लेके जा रहा है फिर से, तो मार्केट टोटली फिर बुलिश साइड का हो जाएगा, फिर आप 47,800 तक के ट्रेड के लिए आराम से बैठ सकते हो। ठीक है, ये सिनेरियो तब है तो ये सिर्फ इस 47,600 के ऊपर, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन सीधा 47,800 के आसपास हो जाए, मतलब आज की क्लोजिंग से 200-250 पॉइंट ऊपर हो जाए, तो फिर कुछ बाइंग साइड का करने को बचेगा नहीं, फिर हो सकता है मार्केट वापस इसको रिटेस्ट करने आ जाए। ठीक है, फिर अगर वहां ऊपर कोई रेंज बनाए और एक रिवर्सल का कोई ट्रेड मिले कि 5-5 मिनट में 3-4 कैंडल रुकी, एक रेंज बनी उसका ब्रेकडाउन हुआ, तो आप छोटा सा ट्रेड ले सकते हो यहाँ तक के लिए, बट बहुत बड़ा कोई सेलिंग साइड का ट्रेड अभी नहीं मिलेगा। अब मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन कहाँ हो जाए, आज के मान लीजिए कहीं लो के आसपास, ये जो आज का लो था मान लीजिए यहाँ कहीं आसपास मार्केट हो जाए 200-250 पॉइंट, फिर वही मार्केट बीच में फंस गई, अपसाइड का ट्रेड 47,500 ब्रेक होने तक कुछ मिलेगा नहीं। डाउन साइड में क्या होगा, 200-250 पॉइंट वैसे ही ऑलरेडी डाउन साइड मिल गया, तो बायर्स हो सकता है यहाँ से फिर एक्टिव हो, क्यों हो, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश साइड की है, सेलर्स जो है वो यहाँ एग्रेसिवली एड ना हो। सेलिंग साइड में फिर कब घुसना है कि मार्केट गैप डाउन हो जाए, यहाँ मार्केट कंसोलिडेशन देना स्टार्ट कर दे, मार्केट थोड़ी देर यहाँ कंसोलिडेशन दे आज के लो के आसपास और देन उसको डाउन साइड ब्रेक करे, तब आप सेलिंग साइड का ट्रेड लेना। डायरेक्ट मार्केट गैप डाउन हुई, एक रेड कैंडल दिखी, उसमें सेलिंग साइड का ट्रेड मत लेना। ध्यान रखना कि बड़े टाइम फ्रेम में जो है वो बुलिश ट्रेंड है, तो ये बात ध्यान रखना। यहीं पे कंसोलिडेशन होके अप साइड का कोई ट्रेड दे तो छोटी क्वांटिटी के साथ आप उसमें सेलिंग का ट्रेड ले लेना, पुट सेल कर देना, इस टाइप से ट्रेड लेना, क्योंकि यहाँ मार्केट फिर बीच में फंस जाएगी, अप साइड जाने को कोई बहुत बड़ा है ही नहीं कुछ स्कोप जब तक ये रेंज अब ब्रेक नहीं होगी और 47,500 के ऊपर वापस नहीं टिकेगा ये। सो बड़े टाइम फ्रेम को हमेशा ध्यान रखना।